जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान वास्तुकला में प्रमुख पर्यटक स्थल स्मारक दुर्ग भाग 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पशु परिसर परीक्षा 2024 राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। 1 से 90 तक के प्रश्नों का अध्ययन राजस्थान वास्तुकला में प्रमुख पर्यटक स्थल स्मारक दुर्ग भाग 1, 2, 3 में कर लिया है। इन सभी को आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो सोचिए और बताइए, कुंभलगढ़ दुर्ग था, उसका प्रारंभिक संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संप्रति। और संप्रति कौन था? मौर्य शासक अशोक का दूसरा पुत्र। संप्रति द्वारा बनाए गए दुर्ग के अवशेष के ऊपर ही महाराणा कुंभा ने नए दुर्ग की स्थापना की थी। जब महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग को बनाया था, उसका वास्तुकार कौन था? मंडन। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंडन। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की है? एट्रुस्कन से की है। मामादेव का कुंड जालीबाव बावड़ी निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो बताइए, ये दोनों कौन से दुर्ग में स्थित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग है कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग है, उसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। और इसी दुर्ग में ये दोनों मामादेव के कुंड और जालीबाव बावड़ी स्थित हैं। और इसी कटारगढ़ दुर्ग में ही जाली रानी का मालिया और बादल महल भी स्थित हैं। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है, कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कटारगढ़। चिल्ह का टोला किस दुर्ग का उपनाम है? तो बताइए, चिल्ह का टोला किस दुर्ग को कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, जयगढ़ दुर्ग को। और जयगढ़ दुर्ग को किसने बनाया था? इसका निर्माण कार्य शुरू किया था मानसिंह प्रथम ने। इस दुर्ग को बनाने का पूर्ण कार्य किसने किया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर ही इस दुर्ग का क्या नाम हो गया? जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ दुर्ग में एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है जय बाण रखी हुई है। निम्न में से किस दुर्ग में अर्धशाखा हुआ था? बताइए, कौन से दुर्ग में अर्धशाखा हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैसलमेर दुर्ग में। और इस जैसलमेर दुर्ग में सन 1550 ईस्वी में यहाँ के शासक राव लूणकरण वीरगति को प्राप्त हो गया था, लेकिन जैसलमेर राज्य की जीत हो गई थी, रानियों का जोहर नहीं हुआ था। इस कारण ये शाखा क्या कहलाया? अर्ध शाखा कहलाया। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? तो बताइए, कौन से शहर में अकबर का किला स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजमेर जिले में। और इस अकबर के किले का दूसरा नाम भी है मैगजीन का किला भी कहते हैं। और इसी किले को भी क्या कहते हैं? अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। और इसी मैगजीन किले में 10 जनवरी 1616 में अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर के साथ हुई थी। इसमें अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। किस दुर्ग को कोसवर्धन कहा जाता है? तो बताइए, कौन से दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, शेरगढ़ दुर्ग को। और शेरगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है। और इसको कोसवर्धन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा दुर्ग और उपनाम सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तारागढ़ दुर्ग है, उसको क्या कहा जाता है? गठबिठली दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग को मेरुध्वज गढ़। बटनेर दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग।
नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़। तो बताइए इसमें सही सुमेलित कौन सा है? इसमें सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी, क्योंकि बटनेर का दुर्ग है वो कोसवर्धन दुर्ग नहीं कहलाता है। कोसवर्धन किस दुर्ग को कहा जाता है? 12 में स्थित शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और ये शेरगढ़ दुर्ग है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे। सैयद मीरान शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो बताइए कौन से दुर्ग में ये दरगाह स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है बी, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। 1739 ईस्वी में चूरू के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए किसने करवाया था? इसका राइट ऑप्शन है बी, ठाकुर कुशाल सिंह ने। और चूरू का दुर्ग है वो चांदी के गोले दागने के लिए भी प्रसिद्ध है। राव जोधा ने जोधपुर में 1458 ईस्वी में किस दुर्ग की नींव रखी थी? तो बताइए राव जोधा ने जोधपुर में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, मेहरानगढ़ दुर्ग का। और मेहरानगढ़ का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? जोधपुर की चिड़िया की टोंक पहाड़ी पर। कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो बताइए सुकड़ी नदी किन जिलों में बहती है और उसके दाहिने किनारे पर कौन सा दुर्ग स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ए, जालोर का किला। और इसी किले को क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी का भी किला कहते हैं। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में स्थित हैं? तो बताइए ये जलाशय कौन से दुर्ग में स्थित हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। बिशप आर एबर ने इस तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा है? दूसरा जिब्राल्टर कहा है। निम्न में से सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा किला स्थित है? तो बताइए निम्न में सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ए, कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा किला चौहानों द्वारा बनाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो बताइए निम्न में से ऐसा कौन सा किला है जो चौहानों द्वारा निर्मित है और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कब्जा कर लिया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 994 ईस्वी में रथमन देव चौहान द्वारा माना जाता है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि राजस्थान में उन्हें एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो बताइए कौन से गढ़ चुनने की बात कही थी कर्नल जेम्स टोड ने? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। और ये कौन सा दुर्ग है? एक प्रकार का जल दुर्ग है और चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है। और इसी किले को राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। जयपुर और बीकानेर की सेनाओं पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर विजय द्वार किस किले में स्थित है? तो बताइए कौन से किले में ये स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन डी, मेहरानगढ़ के किले में। और मेहरानगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में। और मेहरानगढ़ किले को क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजा जो औरंगजेब द्वारा निर्मित है किस किले में स्थित है? तो बताइए औरंगजेब ने किस किले में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? इसका राइट ऑप्शन है बी, गागरोन किले में। और गागरोन का किला कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में। और इसी किले में संत पीपा की क्या है? छतरी है। और इसी किले में संत अमीमुद्दीन चिश्ती की भी दरगाह स्थित है। और इसी को ही क्या कहते हैं? मीठे शाह की दरगाह भी कहते हैं। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? अर्थात राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ का जो किला है उसकी दीवार की कुल कितनी लंबाई है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है डी, 36 किलोमीटर। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा टॉपिक पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल व टेलीग्राम चैनल जालवाल क्लासेज को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। हमारे जालवाल क्लासेज YouTube चैनल पर राजस्थान इतिहास व भूगोल के निम्न टॉपिकों पर भी क्विजें उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हो। निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है?
यूनेस्को ने राजस्थान में 6 किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो बताइए इसमें कौन सा किला शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन है सी, तारागढ़ किला। यदि कोई पर्यटक पानी की विशाल टैंक तोप डालने का कारखाना गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो राजस्थान के किस किले में जाना चाहिए? अर्थात राजस्थान के किस किले में तोप डालने का कारखाना और गुप्त सुरंगें हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी, जयगढ़ दुर्ग में। और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण रखी हुई है। निम्न में से किला और उसका जिला सही सुमेलित नहीं है। कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में, मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, रणथंभौर दुर्ग है सवाईमाधोपुर में, जूनागढ़ दुर्ग है बूंदी में। इसमें सही नहीं है ऑप्शन डी, क्योंकि जूनागढ़ दुर्ग है वो बूंदी में नहीं है बल्कि कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस दुर्ग में कराया गया था? इसका राइट ऑप्शन है बी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सूफी संत अमीमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ए, गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग है वो कौन सी जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में। और ये किस प्रकार का दुर्ग है? जल दुर्ग। और इसी संत इमामुद्दीन की दरगाह है, इसको क्या कहते हैं? मीठे सा की दरगाह भी कहते हैं। और इसी दुर्ग में संत पीपा की छतरी भी है। निम्न में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग श्रेणी का है? दानवन दुर्ग श्रेणी क्या होती है? ऐसा दुर्ग जो मरुस्थलीय इलाके में स्थित होता है। इसका राइट ऑप्शन है बी, जैसलमेर दुर्ग। और जैसलमेर दुर्ग को क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। और ये दुर्ग पीले पत्थरों से क्या है? निर्मित है। निम्न में से कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? बताइए जौहर स्थल के लिए कौन सा किला सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका राइट ऑप्शन है डी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने साके हुए थे? 3 साके। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ भी स्थित है, कीर्ति स्तंभ भी है, कुंभा महल भी है, लेकिन क्या नहीं है? मोती महल नहीं है। और मोती महल कौन से दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, जो जोधपुर जिले में स्थित है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अलवर की दुर्ग को क्या कहा जाता है? बाला किला कहा जाता है। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले में स्थित है? अर्थात कटारगढ़ दुर्ग है वो जो दुर्ग है वो कौन से किले के अंदर बनाया गया है? इसका राइट ऑप्शन है डी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या है? सबसे ऊंचा स्थान। चोखेलाव महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है बी, जोधपुर दुर्ग में, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? इसका राइट ऑप्शन है सी, मानसिंह ने। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और 1857 की क्रांति पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे।